अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो आज हम रियल एनालिसिस 2 के नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। तो इसको हम देखेंगे और इसके बाद हम जो इनसे रिलेटेड एक थ्योरम है कि अपर इंटीग्रल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है लोअर इंटीग्रल से। तो जिस तरह हमने अपर डॉट सम और लोअर डॉट सम में देखा था कि अपर डॉट सम लोअर डॉट सम से ग्रेटर होता है, अब हम ये देखेंगे कि हमारा अपर इंटीग्रल जो होता है वो लोअर इंटीग्रल से ग्रेटर होता है। तो उसका हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अपर इंटीग्रल क्या होता है तो उसको हम देखते हैं। अगर कोई फंक्शन हमारे पास एफ है और इंटरवल हमें ए बी दिया गया, क्लोज्ड इंटरवल है, तो फंक्शन जो है वो इंटरवल ए बी से रियल नंबर है, उसकी कोड मेन है। तो हमारा जो अगर हमें गिवन दिया जाता है कि हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, तो चूँकि फंक्शन बाउंडेड होने का क्या मतलब है, उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। और चूँकि किसी भी पार्टीशन जिस तरह हमने पहले किया उसमें हमें पार्टीशन करते थे इंटरवल की और हमारा फंक्शन बाउंडेड होता था, तो हमें उसका लोअर डॉट सम और अपर डॉट सम मिलता था। तो इस तरह अगर हम एक इंटरवल जो है उसकी बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा पार्टीशन कर दें तो हमें हर पार्टीशन के लिए एक अपर डॉट सम की वैल्यू मिलेगी और एक लोअर डॉट सम की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम कोई पार्टीशन पी ले लेते हैं, उसमें आ जाता है कि सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस। तो क्योंकि हर पार्टीशन में हमें एक अपर डॉट सम की वैल्यू मिल रही है और एक लोअर डॉट सम की वैल्यू मिल रही है, तो इस तरह से दो सेट बन जाएंगे, एक अपर डॉट सम की वैल्यूज का होगा और एक लोअर डॉट सम की वैल्यूज का होगा। तो इन पर हम कुछ कंडीशन लगाते हैं, तो उधर से हम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखनी है। तो अपर डॉट सम की जो वैल्यू आएंगी उनमें जो इन्फीमम होगी वैल्यू वो हमारा लोअर इंटीग्रल होगा, और जो लोअर डॉट सम का जो सेट आएगा उनकी वैल्यूज का जो सेट आएगा तो वो जो उनमें सबसे जो बड़ी होगी सुप्रीमम होगा, जो उन सब में जो सुप्रीमम वैल्यू होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा जो है ना लोअर इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल दो नंबर होते हैं। ठीक है, हमारा अगर फंक्शन बाउंडेड है, क्लोज इंटरवल टू रियल नंबर है, तो इधर से हमें चूँकि हर पार्टीशन के लिए हमें एक लोअर डॉट सम की वैल्यू मिलती है और एक अपर डॉट सम की वैल्यू मिलती है। तो अगर हम जो इंटरवल है ए बी उसकी एक से ज़्यादा या दो एक से ज़्यादा पार्टीशन कर दें, तो उनसे जो हमारे पास एक अपर डॉट सम और लोअर डॉट सम का जो सेट आएगा उन पर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर अपर डॉट सम पर कोई इन्फीमम वैल्यू ले लें तो वो हमारा हो जाएगा लोअर इंटीग्रल, और अगर लोअर डॉट सम का जो सेट बनेगा उसमें जो सुप्रीमम ले लें तो वो हमारा हो जाता है लोअर इंटीग्रल। ठीक है, तो ऐसी बात से ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमारे पास आ जाता है अपर इंटीग्रल फंक्शन है हमारे पास है। ठीक है, और इंटरवल ए बी आई बराबर इंटरवल ए बी के क्लोज्ड है। ठीक है, और फंक्शन में कहा गया कि बाउंडेड है। ठीक है, तो और पी कोई पार्टीशन पी जो कैपिटल पी जो है ना ये सेट ऑफ ऑल पार्टीशन है ऑफ आई इंटरवल। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ, ठीक है, ऑफ इंटरवल दिस। तो हम क्या अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन के लिए हमें क्या लिखना होगा, अपर इंटीग्रल को हम यूएफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे इंटीग्रल की फॉर्म में लिखते हैं फंक्शन, और अपर इंटीग्रल को डिनोट करने के लिए हम ऊपर वाली लिमिट पर बार लगाते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास इन्फीमम होना चाहिए जो हमारे पास सेट आता है ना अपर डॉट सम की वैल्यूज का, उनमें का जो उसका जो इन्फीमम होगा वो हमारा होगा अपर इंटीग्रल। और ये जो पी है ये बिलोंग करता है कैपिटल पार्टीशन, ये जो सेट ऑफ ऑल पार्टीशन है ये पी बिलोंग करेगा, ये स्मॉल पी ये बिलोंग करेगा कैपिटल सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ इंटरवल दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे अपर इंटीग्रल की वैल्यू। तो यू पी एफ या अपर डॉट सम ये हमें पता है ये सम ऑफ होता है सुप्रीमम को मल्टीप्लाई कर दें उस इंटरवल से और सारे इंटरवल को आपस में सम अप कर लें और सारे हर इंटरवल को उसके सुप्रीमम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अपर डॉट सम आएगा। ठीक है, उस ये जो सेट आएगा ना पार्टीशन जो हमने ली है तो उसमें जो इन्फीमम होगा उन सब वैल्यूज का तो वो हमारा हो जाएगा अपर इंटीग्रल, और इस तरह से लोअर इंटीग्रल आ जाएगा। लोअर इंटीग्रल में क्या होगा उसका हम एल लेफ्ट से डिनोट करते हैं और इसमें लोअर लिमिट के नीचे बार लगाते हैं
उसमें अपर लिमिट के ऊपर बार लगाते हैं तो ये आ जाएगा। इसमें हम सुप्रीमम लेते हैं, जो हमारे पास लोअर अंडर बार सम की वैल्यूज का आता है ना, उसका हम सुप्रीमम लेते हैं। और ये पी बिलोंग करेगा कैपिटल पार्टीशन ए बी। तो ये थी हमारे पास अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन। उसमें हम जानते हैं कि जो हमारा होता है अपर अंडर बार सम की डेफिनेशन क्या है और लोअर अंडर बार सम की डेफिनेशन क्या है, और इसमें फर्दर यूज होती हैं कैपिटल एम के, ठीक है, वो होता है सुप्रीमम उस इंटरवल का फंक्शन में। तो ये होता है, इसमें आ जाता है इन्फीमम, ठीक है, सम ऑफ इन्फीमम इनटू देयर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये आ जाती हैं। तो इनके बाद हम एक छोटा प्रूफ करते हैं। उसमें आ जाता है कि जो अपर इंटीग्रल होता है वो ग्रेटर होता है लोअर इंटीग्रल से। तो इससे पहले हमने प्रूव किया था कि हमारा जो अपर डरबाग सम होता है वो लोअर डरबाग सम से ग्रेटर होता है। तो इसमें हमने प्रूव करना है कि हमारा जो अपर इंटीग्रल होगा वो ग्रेटर देन होगा लोअर इंटीग्रल से, ठीक है। तो उसमें हमने इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है और दो पार्टीशन ले लेंगे, ठीक है। तो उनकी हेल्प से हम ये चीज़ें प्रूव करेंगे। और जो पहले हमने लेमा प्रूव किया ना कि अपर डरबाग सम ग्रेटर देन होता है लोअर डरबाग सम से, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो वह थ्योरम करते हैं। उसमें ये हमारे पास गिवन है, फंक्शन हमारा ये है, बाउंडेड है और इंटरवल ये है। तो हमने प्रूव करना है कि अपर इंटीग्रल जो है वो ग्रेटर है लोअर इंटीग्रल से, ठीक है। तो इसका हमने प्रूव करना है। तो हम कोई दो पार्टीशन ले लेंगे, ठीक है, पार्टीशन लेंगे और जो अपर डरबाग सम होता है वो ग्रेटर देन होता है लोअर डरबाग सम से, उसकी डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। और दो पार्टीशन ले रहे हैं चूँकि अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल जो सेट आते हैं, ठीक है। और जो एक पार्टीशन से हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, एक अपर डरबाग सम की और एक लोअर डरबाग सम की। तो दो वैल्यूज ले रहे हैं, दो पार्टीशन ले रहे हैं, तो उनसे हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो हम डर कर लेते हैं P1 and P2 are a partition of this interval, ठीक है। तो जिस तरह हमें पता है कि जो अपर डरबाग सम होता है वो लोअर डरबाग सम से ग्रेटर होता है, तो उसमें हम P2 ले रहे हैं, U P2 पार्टीशन, और F ये ग्रेटर होता है L P1 पार्टीशन F, ठीक है। तो अब हमें इनकी डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है इन्फीमम और सुप्रीमम वाली कंडीशन को। तो क्योंकि अब ये देखें कि ये जो है ना UP2F इसका अपर बाउंड है, ठीक है, इससे ग्रेटर है, तो इसका क्या हुआ अपर बाउंड। तो ये क्या हो गया UP2F इज है अपर बाउंड किसका ऑफ LPF का। और ये जो सेट है इसका जो सेट से जो इन्फीमम की लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है कि लोअर इंटीग्रल होता है इन्फीमम ऑफ दिस सेट। इस सेट का जो पूरे सेट का जो इन्फीमम होता है LPF, और ये जो P बिलोंग करेगा कैपिटल पार्टीशन AB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इन्फीमम है लोअर इंटीग्रल है, सॉरी इसमें आ जाता है ये सुप्रीमम होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन का बस आपने ध्यान रखना है। तो इसमें ये क्या सुप्रीमम होता है, तो सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड से स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, उससे छोटा होता है या वो खुद भी हो सकता है, ठीक है। तो अपर बाउंड अगर ये कोई इधर से ये कोई हमारा सुप्रीमम है, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड है, तो इससे ग्रेटर वाले सारे नंबर जो है वो सारे इसके अपर बाउंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इससे ग्रेटर वाला आया है ना UP2F भी इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। तो वो उसमें हम ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे कि UP2F ग्रेटर और इक्वल होगा LF से। तो क्योंकि ये सुप्रीमम से ग्रेटर हमारा ये आ रहा है अपर बाउंड है। तो अब हम इधर इसकी डेफिनेशन लगाएंगे कि चूँकि इसमें हम क्या देखते हैं इन्फीमम देखते हैं, ठीक है। तो ये उसका लोअर बाउंड आ जाएगा, लोअर बाउंड। तो हमारा डेफिनेशन अब इससे अपर इंटीग्रल की इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास होता है इन्फीमम ऑफ दिस सेट UPF का और P बिलोंग टू कैपिटल पार्टीशन ऑफ अ इंटरवल,
तो ये क्या होता है, इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी लोअर बाउंड में सबसे छोटा। तो ये इसका क्या है, ये एल एफ क्या है, इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। तो जो लोअर बाउंड होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से भी छोटा होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, नहीं सॉरी, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो बड़ा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लोअर बाउंड है। एल एफ क्या है हमारा, इज लोअर बाउंड किसका, ऑफ यू पी टू एफ का, और यू पी टू एफ का जो इन्फीमम है वो ये है, ठीक है। तो लोअर बाउंड जो इन्फीमम होता है वो ग्रेटर होगा, ठीक है, लोअर बाउंड से, लोअर बाउंड से ये वाला लोअर बाउंड है तो इससे वो ग्रेटर होगा, यू एफ ग्रेटर होगा हमारे पास लोअर बाउंड एल एफ से, ठीक है। तो ऐसे आपने प्रूफ करना, नीचे लिख देना सिंस P1 एंड P2 वाज आर्बिट्रेरी पार्टीशंस। तो ये इस तरह आप प्रूफ कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशन को आपने यूज करना है और आप इस तरह आसानी के साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा सुप्रीमम और इन्फीमम का ध्यान रखना है। तो इसके बाद आ जाता है डार्बॉक्स इंटीग्रल। डार्बॉक्स इंटीग्रल, उसमें हमारे पास एक फंक्शन है आई इंटरवल टू आर, उसमें इंटरवल हमें दिया गया ए बी। तो फंक्शन हमारा डार्बॉक्स इंटीग्रल होगा इफ अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आपस में इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया करेंगे तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फंक्शन डार्बॉक्स इंटीग्रल में क्या होता है कि a फंक्शन इज सेड टू बी डार्बॉक्स इंटीग्रेबल, या इंटीग्रल डार्बॉक्स इंटीग्रल कहेंगे उसको इफ अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं डार्बॉक्स इंटीग्रल की। डार्बॉक्स इंटीग्रल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल बराबर होते हैं, ठीक है। सारा वो फंक्शन सेड टू बी डार्बॉक्स इंटीग्रल इफ अपर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एंड लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू, बराबर है आपस में। तो इसमें हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है ना वो है कांस्टेंट है किसी सी के इक्वल, और इंटरवल हमें दिया गया ए बी, ठीक है। तो इसका हमें प्रूव करना है कि ये डार्बॉक्स इंटीग्रल है। तो फंक्शन है ये वाला, ठीक है, आई ये वाला इंटरवल है। तो फंक्शन है कि कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि कांस्टेंट y की वैल्यू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो ये कोई कांस्टेंट होगा तो हम ये लेट कर लेते हैं कोई कांस्टेंट c है, इसके लिए पैरेलल लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस की। तो हमने चूंकि हमारा इंटरवल अगर इधर से लेकर इधर तक है तो हमने इस फंक्शन को भी इधर तक लेना है। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू फंक्शन की, इधर से लेकर इधर तक हमने इस फंक्शन की पार्टीशन कर लेंगे, इस इंटरवल की पार्टीशन कर लेंगे, छोटी छोटी स्मॉल रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। स्मॉल रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर लिया, लेट कर लिया हमने, इसको पार्टीशन लिखी बनाई एक, उसमें आ जाता है एक्स नॉट इज इक्वल टू ए एक्स वन अब सो ऑन एक्स एन इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, तो इसमें हमारा जो है ना, अगर हम देखें, अगर ये इंटरवल ले लेते हैं, कोई इंटरवल ले लेते हैं, हमारे पास आई वन आ जाता है इंटरवल एक्स नॉट एक्स वन। तो इसमें ये एक्स नॉट है और ये एक्स वन है। तो इसमें आप देखें हमारा जो सुप्रीमम है वो कौन सा है, ठीक है। सुप्रीमम का फंक्शन कौन सा है, तो इक्वल वाले यार, इधर भी यही हमारा आ रहा है, इन्फीमम भी और सुप्रीमम भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एम के है वो इक्वल टू है कांस्टेंट जो वैल्यू होगी सी के, ठीक है। क्योंकि हमारा फंक्शन कौन सा है, सारे वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फंक्शन होगा m1 m2, तो ये हमारा इंटरवल था m1, तो इसमें आ गया हमारे पास m1 कैपिटल जो सी के। तो सिमिलरली हम कह रहे हैं सिंस फंक्शन इज कांस्टेंट, ग्राफ से हमें नजर आ रहा है, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू mn इज इक्वल टू c, ठीक है। और इंटरवल की हमने स्मॉल पार्टीशन किया तो पूरे इंटरवल पर हम उसका समेशन अप्लाई करेंगे। तो उधर से होल है जो लेंथ ऑफ पार्टीशन होती है वो b माइनस ए के इक्वल होती है, वो हमें पता है। अगर हम इसे
क्या आएगा, लेंथ ऑफ पार्टीशन डेल्टा आएगा, आई एन पार्ट्स की है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स आई, और ये हमें पता है एक्स नॉट आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा एक्स नॉट, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। तो अब हम इसका अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन यूज करते हैं। अपर डरबाग सम हमारे पास क्या होता है, अपर डरबाग सम बी पार्टीशन है, तो इसमें हमारे पास जो होता है एम के डेल्टा के बिलोंग करेगा 1 to n, तो चूँकि ये फंक्शन हमारा कौन सा सारे जो वैल्यूज आ रही है वो सी के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया सी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कर लें, स्टेप और कर लें, तो आई 1 to n कर लें, और ये सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सी बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, तो इसका हम इन्फिमम लेंगे तो वो अगेन ये नंबर आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, अपर इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा इन्फिमम ऑफ दिस फंक्शन यू एफ पी, और पी बिलोंग टू कैपिटल पार्टीशन, तो वो अगेन यही आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। तो अब हम इसी तरह इन्हीं लाइन पर लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लोअर इंटीग्रल में क्या होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास इधर आ जाएगा एल, इधर आ गया एल, और इधर आ जाएगा स्मॉल एम के, तो इधर आ जाएगा हमारे पास एल, और इधर आ जाएगा सुप्रीमम, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास सुप्रीमम, और ये भी आ जाएगा एल लोअर इंटीग्रल, और ये सारा कुछ आ जाएगा। तो इसमें हम इसमें एक और स्टेप लिख देंगे कि इधर हमारा जो m1 आएगा वो m2 के इक्वल होगा, और सिमिलरली सो ऑन m स्मॉल m n जो होगा वो इस इंटरवल में जो इन्फिमम है वो कौन सा है, यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। कॉन्स्टेंट होगा तो कोई वैल्यू छोटी बड़ी नहीं, तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये, तो इसमें हम इसकी जगह ये वाली चीज़ पुट करेंगे और ये सारा इक्वल आ जाएगा। तो लोअर इंटीग्रल की हम डेफिनेशन लगाएंगे इसका सुप्रीमम, तो उसमें स्मॉल m आ जाएगा, सॉरी स्मॉल m ये सी के इक्वल है, तो बी माइनस ए आ जाएगा। तो चूँकि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर है, चूँकि हमारे पास आ गया लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर है, सो फंक्शन इज डार्क बॉक्स इंटीग्रेबल, ठीक है, डार्क बॉक्स इंटीग्रल है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो फर्दर एग्जाम्पल है वो भी करेंगे, तो उसके बाद हम जो इसका इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरियन उसको करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।